हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लामरोर एकेडमी में। मैं राजेंद्र लामरोर। आज तुम्हें बता रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसका कोडिंग किया जाता है। ओके, स्विच स्टेटमेंट का अपन यूज़ करते हैं इफ़ एल्स के अलावा। यदि अपन बहुत सारा इफ़ एल्स देना हो तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, लेंदी हो जाता है। इसके लिए अपन अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं स्विच कंडीशन। और यदि तुम कुछ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखते हो तो उसके अंदर भी अपन जनरली स्विच केस यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारा कंडीशंस देना होता है। यदि 1 एंटर किया तो वहाँ पे जाना, 2 एंटर किया तो वहाँ पे जाना है। तो कैसे लिखते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम वो तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो अभी देखो स्विच स्टेटमेंट कैसे होता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये भी हो जाता है, तुम स्विच के अंदर दूसरा स्विच लिख सकते हो, जो तुम्हें बताया था नेस्टेड स्विच होता है। ओके, तो इसमें तुम इनर स्विच और की वैल्यू कंटेन कॉमन वैल्यू रख सकते हैं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। ओके, और तुम्हें बताऊंगा प्रोग्राम के अंदर कैसे कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं और कैसे काम करता है। देखो स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन क्या होता है कि यहाँ स्विच लिखा या कुछ एक्सप्रेशन लिखा। ये एक्सप्रेशन तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, ये एक्सप्रेशन तुम्हारा कैरेक्टर हो सकता है, और एक्सप्रेशन तुम्हारा बुलियन हो सकता है, पर डबल नहीं हो सकता है। ओके, याद रखना। और इसमें तुम्हें कुछ केस लिखा, केस एक्सप्रेशन, यदि इसे मैच किया तो ये वाला पार्ट चलेगा, यदि एक्सप्रेशन इसे मैच किया तो ये वाला पार्ट चलेगा, यदि एक्सप्रेशन किसी भी केस से मैच नहीं किया है तो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट पार्ट चलेगा। ओके, सो हाउ टू recognize फ्लो चार्ट। सो जनरली वी कैम फ्रॉम आउटसाइड पुटिंग द एक्सप्रेशंस और चेकिंग केस। इफ द केस 1 इज मैचिंग, इफ केस 2 इज मैचिंग, केस 3 इज मैचिंग, कौन सा केस मैच कर रहा है। यदि कोई भी केस मैच किया तो उस केस में जाएगा, वो केस रन करेगा, और फिर तुम केस के नीचे ब्रेक लगाए हो तो सीधा बाहर आ जाएगा। यदि तुम ब्रेक नहीं लगाए हो तो उसके बाद नेक्स्ट केस में चला जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट केस में चला जाएगा। इसलिए हर एक केस के बाद में ब्रेक लगाना। और ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं मेरा पहला वाला ट्यूटोरियल है, उसमें देख लीजिएगा। ओके, यदि तुम्हारा कोई भी केस मैच नहीं किया है तो उस टाइम तुम्हारा ये डिफ़ॉल्ट रन करता है। ओके, डिफ़ॉल्ट रन करेगा और यहाँ पे तुम्हारा स्विच से बाहर आ जाओगे। अब इसका ये सिंपल सिंटेक्स होता है स्विच केस नेस्टेड स्विच। पहले तो बता रहा हूँ स्विच केस कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक include.stdio.h फाइल लिया, उसके मैंने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर ए। ओके, फिर मैंने एक ग्रेड वेरिएबल लिया ग्रेड। सो मैंने यहाँ ग्रेड बनाया, फिर मैंने लिखा केस ए, केस बी, केस सी और डिफ़ॉल्ट। अब मैं यदि प्रोग्राम रन करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरा ये जब यहाँ चेक करता है ना, यहाँ पे ये बाइनरी वैल्यू चेक करता है, तो इसका और किसी के साथ मैच तो करेगा नहीं, क्योंकि स्मॉल ए है और ये सब कैपिटल है। तो ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट रन कराएगा और ये वाला प्रिंट करेगा। तो ये वाला प्रिंट करेगा, देखो कैसे रन करता है। देखो इनवैलिड ऑपरेट हुआ, डिफ़ॉल्ट रन किया, क्यों किसी से मैच नहीं किया। काम कैसे करता है, जैसे यहाँ पे आया केस, यहाँ पे ये ग्रेड डालता है। अब ये ग्रेड सबके मैच करता है, केस 1 के साथ मैच किया, केस 2 के साथ मैच किया, केस 3 के साथ मैच किया, तो किसी के साथ मैच नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट रन कर देता है। यदि किसी के साथ मैच कर जाता है तो डिफ़ॉल्ट रन है। जैसे देखो कि मैं यहाँ पे ए रखता हूँ, ए रखे तो क्या हुआ, एक साथ मैच किया, ये ब्रेक लगाया मैंने, तो केवल इतना ही पार्ट चलेगा और लूप से बाहर निकल जाएगा स्विच से। देखो ये हमारा एक्सीलेंट प्रिंट किया और योर ग्रेड इज ए प्रिंट कर दिया। ओके, अब देखो यदि ब्रेक नहीं लगा तब क्या होता है। देखो यदि मैंने यहाँ बी डाला तो क्या होगा, बी चलना चाहिए। यदि मैंने बी में कोई ब्रेक नहीं दिया है तो पहले बी चलेगा, तो बी ख़त्म हो जाएगा तब सी चलना शुरू हो जाएगा। देखो मैं बी में भी एक लाइन लिख देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मान लो ये मैंने डन लिखा, तो क्या पहले डन प्रिंट करेगा, फिर वेल डन प्रिंट करेगा और फिर तुम्हारा ग्रेड बी प्रिंट करेगा। ओके, देखो मैं इसलिए क्योंकि ब्रेक नहीं लगा, इसलिए पहले डन किया, फिर वेल डन किया, फिर ये ग्रेड किया। अभी तुम स्विच के अंदर फिर से नया स्विच लगाना है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि एक और वेरिएबल ले लो दूसरा, टी इक्वल टू मैंने ले लिया मान लो एन। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक स्विच लगाऊंगा इसके अंदर और दूसरा स्विच। जैसे मैं मान लो मैंने बी के अंदर स्विच लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टी पास किया और फिर मैंने इसके अंदर मैं यहाँ पे केस लिखूँगा, मेरा जो भी केस लिखना है मैंने। जैसे मैंने यहाँ भी आपको मैंने केस लिखा, मैंने केस के अंदर क्या लिखूँगा, स्मॉल एन लिखा, तो ये वाला रन करना चाहिए और इसमें प्रिंट करेगा मेरा। ओके, ये वाला प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद मैं एक कुछ ब्रेक लगाया तो जस्ट इसे आ रहेगा लूप से,
और फिर वेल डन प्रिंट कर देगा। फिर इसलिए क्या करूँ मैं, इसके नीचे ब्रेक लगा देता हूँ। ब्रेक लगा दिया। अब देखो कैसे काम करता है। ये हुआ नेस्टेड स्विच। देखो अब ये क्या हुआ, पहले इसके अंदर गया, फिर नेस्टेड स्विच के अंदर चेक किया, NNN मिला, इसको प्रिंट किया और फिर नीचे जाके ग्रेड B प्रिंट किया। देखो यदि मेरा यह नेस्टेड स्विच काम नहीं करेगा, मैं यहाँ पे और दूसरा ले लेता हूँ, मैंने यहाँ M ले लिया, अब मैच नहीं करेगा। अब क्या करेगा, डायरेक्ट तुम्हारा %B प्रिंट कर दिया। ये हुआ कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। ओके, आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। ये सिंटेक्स में बता दिया। यदि कुछ डाउट है अभी तो कमेंट करिए, कोशिश करूँगा कि जल्दी से तुम्हें रिप्लाई करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।